दोस्तों आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा में हम बैठे हुए हैं और गंगो विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन हमारे साथ हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए हमने बताया है 10 अक्टूबर को तीतरो में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली होगी। उस रैली के संबंध में नकुड़ विधानसभा में आकर लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। कुछ बातचीत करते हैं चौधरी इंद्रसेन साहब से और जानने की कोशिश करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो ये बताइए 10 अक्टूबर को क्या खास प्रोग्राम है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। 10 अक्टूबर को परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वीं जयंती है। माननीय अखिलेश यादव जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में तीतरों में पधार रहे हैं। उसी संबंध में ये जनसंपर्क अभियान है। गांव ढकदेही में हम बैठे हुए हैं और यहाँ से अपील करने के लिए कि उसमें भारी से भारी संख्या में वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ समाजवाद लाओ दिवस के रूप में वो मनाया जा रहा है। एक राजनीतिक शख्सियत थी, स्वाभाविक बात है, राजनीतिक हस्ती उनके उसमें आ रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो समाजवादी पार्टी के रहे, तो उसमें जनता के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की पंचायत चुनाव में, और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए जिस तरीके का अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, साधु संतों की हत्या इस सरकार के अंदर हो रही है, ब्राह्मणों पर इस सरकार में अत्याचार हो रहे हैं और हजारों की तादाद में निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में की गई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वहाँ पर विचार विमर्श होगा और इसी संबंध में जो है ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। आपने सभी कुछ इसके अंदर बताया है और कुछ राजनीतिक आरोप भी आपने लगाए हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्राह्मण समाज से। पिछले 4.5 साल का कार्यकाल बीजेपी का भी गुजर चुका है। आप विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और मजबूत विपक्ष के तौर में हैं। 4.5 साल से तो आप भी खामोश हैं। अगर ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ है तो अभी 4 महीने चुनाव में 5 महीने बचे हैं, तो अभी ब्राह्मणों की याद सभी पार्टी को क्यों आ रही है चौधरी साहब? ऐसा नहीं है कि अभी याद आ रही है। जब जब भी अत्याचार हुआ तो समाजवादी पार्टी और हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खुल के सामने आए। उसी का परिणाम है कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की ओर एक विश्वास भरी निगाहों से देख रहा है। और रही हमारी खामोशी की बात, तो सरकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बनी थी ताजी ताजी, 6 महीने बाद ही हमने सरकार के खिलाफ ही प्रोग्राम किया था वहीं तीतरों में। और बराबर हम किसान मजदूर और जिस भी वर्ग के ऊपर अत्याचार है तो समय समय पर हम उसके खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है कि हम अभी चुनाव के वक्त ही आवाज उठा रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज वहाँ पे समाजवादी पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है समाजवादी पार्टी को। बहन जी भी उसी राह पर चल रही हैं। बहन जी भी ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। बीजेपी भी ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस तो अभी कहीं नहीं देखी जा रही इस दौड़ में। तो सर, सीधी सी सवाल तो यही है ना कि 5 महीने पहले ही राजनीतिक पार्टियों को याद आ रही है। वो और पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही है इसको याद करी है। अगर समाजवादी पार्टी याद ना करती तो फिर ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद क्यों देता? अच्छा, एक चलिए, खैर ये आपने बताया है। इससे लगे एक टॉपिक पे आपसे और बात करता हूँ। समाजवादी का और आरएलडी का गठबंधन तय माना जा रहा है। गंगो विधानसभा किसके खाते में? समाजवादी के कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। और मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल क्लियर मान लिया जाए। बिल्कुल है, अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। और कौन सी विधानसभा है चौधरी साहब जो सहारनपुर जिले में जो है क्लियर स्थिति में है बीके, वहां से समाजवादी का कौन सा चेहरा लड़ेगा? देखिए, माननीय अखिलेश, मैं गंगो विधानसभा के बारे में आपसे बता रहा हूँ और गंगो विधानसभा के बारे में आपने पूछा है। चेहरे सब सामने हैं और ये जो 10 अक्टूबर के बाद में जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो पार्टी की जो संसदीय समिति है
वो करेगी सभी चीज़ों पे। तो आपकी पार्टी के नेता कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 10 अक्टूबर में चौधरी साहब के यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तीतरो में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो ऐलान किया जा सकता है, हमारे टिकट को लेकर भी फाइनल हो सकता है। तो जो नेता आपकी पार्टी के उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पे क्या कुछ होने वाला है 10 अक्टूबर को? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर पार्टी कार्यकर्ता को उम्मीद और अपेक्षा तो करनी ही होगी। बाकी जिसका टिकट है जिले के अंदर और सीटों पे जो भी फाइनल होगा, वो सबको मान्य होगा। समाजवादी पार्टी का आप जिला अध्यक्ष के तौर पर भी यहाँ हैं, और एक बड़ा पद आपके पास है। नकुड़ विधानसभा पे अक्सर देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्लह नजर आता है। कई मौके ऐसे हुए हैं, उसमें जगपाल दास जी का जो गुट है उसने अलग ज्ञापन दिया है, साहिल खान एक गुट है उसने अलग ज्ञापन दिया है, बल्कि एक वक्त तो ये भी आया है कि आपने भी अलग ज्ञापन दिया है। तो ये नकुड़ विधानसभा पे हो क्या कुछ रहा है सर? 3 नेता अलग-अलग तरीके से आकर ज्ञापन दे रहे हैं। क्या इसको पार्टी का एक कलह नहीं माना जाए? नहीं, नहीं, वो नकोड़ तहसील पे नकोड़ विधानसभा और गंगो विधानसभा दोनों बैठती है। तो दोनों प्रभारी के रूप में वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए पहुँचते हैं और ज्ञापन दिया जाता है। आपकी रही बात बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि तहसील के हिसाब से आप वहाँ हैं। लेकिन 2 नेता इसी विधानसभा के सामने आकर अलग-अलग देते हैं अगर ज्ञापन, तो सर पार्टी की कलह तो सामने आ रही है निकल कर। वो कोई कलह नहीं है, गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है? सभी पार्टियों में गुटबाजी है, यानी आप लेकिन मान रहे हैं गुटबाजी यहाँ भी है। नहीं, सभी पार्टियों में गुटबाजी है, लेकिन अंततोगत्वा सभी पार्टी के लिए तो काम कर रहे हैं। पार्टी से अलग तो कोई काम नहीं कर रहा। भाई दूसरी पार्टी का जाके ज्ञापन दे रहा, दे तो रहे पार्टी का ही ज्ञापन। अगर टिकट किसी एक का होगा तो यानी आप कह रहे हैं जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे का समर्थन करेंगे। निश्चित तौर से करेंगे। किस पार्टी से मुकाबला देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से साथ। किन मुद्दों पर जा रहे हैं जनता के बीच? क्या आपके मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी है समाजवादी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए का लॉलीपॉप दिया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के संबंध में स्वामीनाथन आयोग की C2+50 फार्मूले का लागू करने का अपनी घोषणा पत्र में वो दिया, वो झूठ। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करी, वो झूठ। किसानों के सभी कर्जे माफ की घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, वो झूठ। 14 दिन के बाद गन्ना भुगतान हुआ तो मैं ब्याज के भुगतान करेंगे, वो झूठ, वो आज तक नहीं हुआ। लाभकारी मूल्य जो हमारी कृषि विशेषज्ञ समिति है, 352 रुपये का उन्होंने लागत मूल्य दिया, और 400 रुपये क्विंटल घोषित करने का जो ये कृषि विशेषज्ञ समिति बनी थी उसने किया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, बेइंता बढ़ती जा रही है। खाद, पेस्टिसाइड, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपके पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे युवा नौकरी पे गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे गांव देहात के अंदर जिस तरीके से बच्चों के प्रति इनका रवैया, शिक्षा के प्रति इनका रवैया है। 4 लाख रुपए आईआईटी की बात थी और 24 लाख रुपए इन लोगों ने कर दिया। कहाँ गरीब आदमी पढ़ लेगा यहाँ पे? ये जीएसटी में ले आते जा रहे, 1 लाख या उससे अधिक का शादी का उसमें होगा 18% जीएसटी ठोक दो। अभी अभी आदेश आ रहा है कि पश्चिम के जो 14 जिले हैं उनमें जो ये नलकूप हैं, हमारे ट्यूबवेल्स हैं किसानों के, स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। गांव के अंदर अगर 1 लीटर भी दूध बेचेंगे उसका लाइसेंस लेना होगा। तो इतना सब कुछ आप गिनवा रहे हैं, क्या जनता को समझा पाएंगे ये सब कुछ? कामयाब हो जाएंगे समझा पाने में? जनता समझ रही है इनकी झूठ। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ये लोग आखिर में आके वोट बटोरते हैं, लेकिन अब जनता सजग हो चुकी है। अब जातिवाद का जहर भी ये लोग घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये पार्टी पूंजीपतियों की थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे सरमाएदारों की पार्टी है। पहले जनसंघ थी, अब ये भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो साबित हो रहा है। बैंकों का सारा पैसा लेके जा रही हैं। आप देख लीजिएगा कि बैंकों में किस तरीके से किसानों के ऊपर है, गांवों में सरचार्ज कटते जा रहे। आपका मैसेज आएगा कि कट गए पैसे, ये पता नहीं लगने का किस चीज में कटे। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं भर पाता, किसान 1 महीने के लिए बैंक खाते में नहीं रख पाता। किसान की हालत और इससे बत्ती क्या होगी? किसानों का आपने जिक्र किया है, किसानों की आपने इतनी फिक्र की है,
पूरा आपने किसानों को लेकर एक बता दिया है और पूरी जनता भी देख रही है आपको। वही किसान कह रहा है कि समाजवादी के शासनकाल में हम महफूज नहीं थे, सुरक्षा नहीं थी, आज कानून व्यवस्था बढ़िया है। किसान खुद मान रहे हैं, हम लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी का जो बाद का 1 साल है और इनका 4.5 साल उठा के देख लीजिए। गैंग रेप की जितनी घटनाएं इस सरकार के अंदर हुई, मर्डर जितने हैं दिन दहाड़े इन सरकार के अंदर हुए, किसानों की जेब में पैसा नहीं है ना, लूट कौन लेगा? जेब में पैसा होगा तभी तो लूटेंगे। लेकिन आप देख लीजिए गंगों में क्या हुआ, बेहट में क्या हुआ, इधर है कितनी जगह दिन दहाड़े लूट हुई। आप मोटरसाइकिलें उठ रही हैं आप और कह रहे हैं कानून व्यवस्था अभी भी बढ़िया नहीं है? चौपट है। हाथरस में देख लीजिए, पहले कभी हुआ है ऐसा कि उसकी लाश उसके परिवार को भी नहीं दी गई और जिंदा पुलिस प्रशासन उसको मिलकर जला रहा? इससे बत्ती कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है? ये ब्राह्मणों का मैंने उदाहरण दिया। साधु संतों की 25 की हत्या हो चुकी है इस 5 साल में, 4.5 साल में। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि है उनके पीछे और परत दर परत निष्पक्ष जांच हो जाए, पता खुल जाएगा कि है कौन लोग हैं इसमें, कौन लोग नहीं है। चलिए खैर, और 100 एक नंबर आखिरी सवाल आपसे। 100 नंबर 100 नंबर किसने दी? इन्होंने ही तो दी, अखिलेश यादव जी ने। वही तो काम आ रही। आज 100 नंबर देख के हैं बिदक जा, पहले 100 नंबर देख के हौसला बढ़ जाता। 112 नंबर, 100 उसका नाम कर दिया। 100 से नाम बदलते जा रहे हैं इसके उस चीज को अलावा। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 100 नंबर हमने दी थी और इन्होंने नाम बदलकर 112 कर दिया। एक आखिरी सवाल, जो हमने आपने आपसे लास्ट हमारी जो बात हुई थी, गंगो उपचुनाव में हुई थी, हमने तब भी आपसे सवाल किया था, आज फिर आपसे सवाल करते हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता के है सुख दुख में काम आ वो रहे भी हैं। कहते हैं हम सेवा कर देखिए, रहे हैं, कौन? सभी राजनीतिक दल कहते हैं हम भी सेवा कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हम सभी राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहे। सवाल आपने मेरे से पूछा, मैं अपनी बता रहा हूँ। 24 घंटे हम हैं जनता की सेवा में रहें, दिन भर। हम दोनों भाई जितना भी हमसे हो सके, हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने नकुड़ विधानसभा थी पहले, उसके जरिए इस जिले का नाम पूरे प्रदेश में नहीं देश में रोशन किया। उस टाइम उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए यहाँ पर, उसके बलबूते पे अभी तो हम कुछ बने ही नहीं। और हमें हमारी जनता को भरोसा है कि जब हम ताकत में आएंगे तो स्वाभाविक बात है, सत्ता का मतलब है साथ जोड़ना। काम करेंगे और काम करके दिखाया, बिना सत्ता के भी हमने काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी रुद्रसेन और इंद्रसेन, दो ऐसे चेहरे हैं सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के, जिनको लगभग लगभग पूरा जिला जानता है। और विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर राजनीतिक पार्टी अपनी ताल ठोक रही है और जनता के बीच जा रही है। जनता ही को ही तय करना है कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वो वोट करने वाली है। फिर चलेंगे किसी और नेता का आपको ऐसे ही इंटरव्यू करके दिखाएंगे, और आम जनता के बीच में भी लगातार हम जाकर रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं आपको लोग 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके यहाँ से रिपोर्टिंग करें, तो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।